अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे उर्दू ग्रामर से ज़मीर का बयान। ज़मीर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे ज़मीर यानी कि प्रोनाउन। इंग्लिश में से कहेंगे प्रोनाउन, उर्दू में कहेंगे ज़मीर और इंग्लिश में कहेंगे प्रोनाउन। ज़मीर वो इस्म मार्फा है जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। वो इस्म मार्फा जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जैसे वो सब, हम सब, तू, तेरा, मेरा, अपना, आप, उन लोगों वगैरह। तो ये सभी क्या है? ज़मीर है किसी इस्म के बदले में। यानी कि अगर हम लिखेंगे अहमद स्कूल जाता है, अहमद खाना खाता है, अहमद किताब पढ़ता है, तो हम बार बार अगर अहमद का नाम अगर हम लेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो इसके बदले में यानी कि इस्म के बदले में हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है? ज़मीर है। अहमद स्कूल जाता है। अब उसके बाद हम अहमद की जगह पर क्या लिखेंगे? वो किताब पढ़ता है, वो खाना खाता है। तो ये वो क्या हुआ? ये ज़मीर हुआ। तो इसी को हम ज़मीर कहते हैं। ज़मीर वो इस्म मार्फा है जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ज़मीर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 में क्या है? ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। नंबर 2 में है ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इस्तिफ़हामी। नंबर 3 में है ज़मीर इशारी। नंबर 4 में ज़मीर मौसूल। नंबर 5 में ज़मीर तनकेरी। ये 5 नाम है। इस 5 नाम को अच्छे से याद कीजिएगा। चूंकि सवाल आता है ज़मीर की बयान को लिखिए या ज़मीर किसे कहते हैं उसकी तारीफ लिखिए, माँ मिसाल के साथ लिखिए। ज़मीर की कितनी किस्में हैं उन किस्मों के नाम लिखिए। तो आपको उनकी किस्मों के नाम लिखना होगा। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इसके डिफिनेशन को याद कीजिएगा और इसकी किस्मों को याद कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 में क्या है? ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। ये क्या है? ये वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए। देखिए जब भी आप लिखिएगा ना तो यहाँ देखिए कॉमा लिखा है तो इस कॉमा को जरूर लिखिएगा। कॉमा जहां पर लिखा रहे वहां पे जरूर लगाइएगा कॉमा को। तो क्या पढ़ेंगे हम? ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए। जैसे अहमद ने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा। इसमें वो ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी है। यहाँ देखिए अहमद ने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर 2 बार अहमद अहमद लिखा जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। अहमद ने कहा कि अहमद स्कूल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये ठीक नहीं होगा। तो इसके जगह में क्या लिखेंगे? अहमद की जगह पे वो लिखाएगा। अहमद ने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा। तो ये क्या हुआ? ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। ये वो जो है ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी है। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं? डिफिनेशन को अच्छे से याद कीजिएगा। वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए, उसे क्या कहते हैं? ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। जैसे अहमद ने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा। इसमें वो ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी है। अब हम लोग ज़मीर शख्सी की हालतों के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीर शख्सी की 3 हालतें हैं। अलिफ में क्या है? मुतकल्लिम, बे में हाजिर और जीम में क्या है? गायब। अब इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए उर्दू पढ़ने के लिए उर्दू ग्रामर का समझना बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मुतकल्लिम किसे कहते हैं? मुतकल्लिम के बारे में हम समझेंगे। मुतकल्लिम किसे कहते हैं? ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद कलाम कर रहा हो, जैसे मैं, हम, सब। ठीक है, मुतकल्लिम क्या है? खुद के बारे में। जैसे ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद कलाम कर रहा है, यानी कि खुद बात कर रहा हो, जैसे मैं, हम सब। हाजिर, हाजिर क्या है? ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद हो, जैसे तू, तुम, सब। ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मौजूद हो। मुतकल्लिम यानी कि मैं और हाजिर यानी कि तुम। गायब क्या है? ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद ना हो, जैसे वो सब। गायब
यानी कि मौजूद ना हो। जो मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? हाजिर कहते हैं। और जो खुद बात कर रहा है वो क्या कहलाता है? मुतकल्लिम कहलाता है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद ना हो, जो वहां पर मौजूद ना हो और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अहमद कल आएगा, या अहमद अभी आएगा, या अहमद खाना खाएगा। तो ये क्या है? उसके बारे में, वो वहां पर मौजूद नहीं है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? गायब कहलाएगा। तो ज़मीर शख्सी की 3 हालतें हैं, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। मुतकल्लिम क्या है? मुतकल्लिम ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद कलाम कर रहा हो, जैसे मैं, हम सब। हाजिर क्या है? ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद हो, जैसे तू, तुम सब। गायब क्या है? ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद ना हो, जैसे वो सब। अब यहाँ पे हम लोग नंबर 2 में देखेंगे ज़मीर इस्तिफ़हामी। ज़मीर इस्तिफ़हामी क्या है? ये हम लोग ज़मीर की 5 किस्में हैं, उसमें से ये दूसरा है। पहला क्या है? ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी, और दूसरा क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हामी। तो अब हम इस्तिफ़हामी के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीर इस्तिफ़हामी वो ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाता है। जैसे कौन गया? यहाँ देखिए सवाल के निशान है। कौन गया? पूछा जा रहा है। कब आया? ये भी पूछा जा रहा है। इन मिसालों में कौन, क्या, कब ज़मीर इस्तिफ़हामी है। ज़मीर इस्तिफ़हामी माने सवाल पूछना, किसी से सवाल पूछा जा रहा है। ये क्या है? ये वो ज़मीर है जो किसी आदमी, चीज़ या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाता है, किसी से पूछा जाता है। जैसे कौन गया? कब आया? इन मिसालों में कौन, गया, कब ज़मीर इस्तिफ़हामी है। उम्मीद है कि समझ आई होगी आप लोगों को। अब तक हमने पढ़ा है ज़मीर इस्तिफ़हामी के बारे में, जो सवाल पूछा जाता है। अब ज़मीर इस्तिफ़हामी की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। अब यहाँ पे अलीफ में देखेंगे ज़मीर इस्तिख़बारी। ज़मीर इस्तिख़बारी, अलीफ सीन ते खे बे अलीफ रे ये है, ठीक है। ज़मीर इस्तिख़बारी, ज़मीर इक़रारी, ज़मीर इनकारी। ज़मीर इस्तिफ़हामी की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। ज़मीर इस्तिख़बारी, ज़मीर इक़रारी और ज़मीर इनकारी। अब हम ज़मीर इस्तिख़बारी की तारीफ पढ़ेंगे। जिस ज़मीर इस्तिफ़हाम से कोई खबर दरियाफ्त की जाए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वो कौन है, ये क्या है। ज़मीर इस्तिख़बारी, इससे क्या होता है? खबर मालूम होता है। जिस ज़मीर इस्तिफ़हाम से कोई खबर दरियाफ्त की जाए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वो कौन है, ये क्या है। ये सभी देखिए सवाल के निशान है, पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे है ज़मीर इक़रारी। ज़मीर इक़रारी क्या है? वो ज़मीर इस्तिफ़हाम है जिससे इक़रार मालूम हो। जैसे क्या उसने तुमको रोका था? क्या उसने तुमको रोका था? ये ज़मीर इक़रारी के बारे में। अब यहाँ पे ज़मीर इनकारी के बारे में है। वो ज़मीर इस्तिफ़हाम जिसमें इनकार पाया जाए, ठीक है। इसमें इकरार मालूम होता है और इसमें इनकार है। नाम से ही पता चल रहा है, ज़मीर इकरारी और ज़मीर इनकारी। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इकरारी के मानी क्या है? इकरार मालूम हो, और इनकारी का क्या है? इनकार मालूम हो, ठीक है। जैसे तुमने कब नहीं कहा था। जैसे तुमने कब नहीं कहा था, ये ज़मीर इनकारी का मिसाल है। अब यहाँ पे हम लोग ज़मीर इशारी देखेंगे। ज़मीर इशारी किसे कहते हैं? वो ज़मीर है जिसके जरिए किसी की तरफ इशारा किया जाए। जैसे वो आया, ये मेरी किताब है। किसी चीज के बारे में हम इशारा कर रहे हैं। वो आया यानी कि उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। ये मेरी किताब है, इस किताब की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारी वो ज़मीर है जिसके जरिया किसी की तरफ इशारा किया जाए। जैसे वो आया, ये मेरी किताब है। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर 4 में क्या है? ज़मीर मौसूली। ज़मीर मौसूली क्या है? वो ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और तायुन बाद के जुमले से हो। जैसे जिसने मुझे ये कलम दिया वो अपने घर गया। इस जुमला में जिस ज़मीर मौसूली है। यहाँ देखिए इस जुमला में जिस ज़मीर मौसूली है।
ضمیر موصولی وہ ضمیر ہے جس کی حالت کا علم اور تعین بعد کے جملوں سے ہو، جیسے جس نے مجھے یہ قلم دیا وہ اپنے گھر گیا۔ اس جملہ میں جس ضمیر موصولی ہے۔ ضمیر تنکیری، نمبر 5 میں کیا ہے؟ ضمیر تنکیری۔ ضمیر تنکیری کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، جیسے کچھ، بعض، کوئی وغیرہ۔